क्या हो अगर पृथ्वी से मधुमक्खियों गायब हो जाए। आज मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों हैं। इंसान जैसे जैसे इस धरती पर विकसित हो रहा है, वो प्रकृति से भी दूर होता जा रहा है। इंसान अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों और वनस्पतियों को मारता रहा है। और यही वजह है कि आज प्रकृति में मौजूद दूसरे जीव जंतु प्राणी वनस्पतियां ये सब हमसे लगातार दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने किसी चिड़िया का घोंसला कब देखा था? कब आपने रात में टिमटिमाते जुगनू देखे थे? और कब आपने मधुमक्खी का घोंसला देखा था? कहीं ना कहीं ये सब प्रकृति की वो घड़ियां है जो ये बता रही है कि हम और हमारा पर्यावरण कितना खतरे में है। कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा खाया जाने वाला सारा भोजन कहां से आता है? दोस्तों, धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको मधुमक्खियां सिर्फ शहद और मोम ही नहीं देती, बल्कि बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, कॉफी, अंगूर और ना जाने कितने तरह के फल और हरी सब्जियों का परागण मधुमक्खियां द्वारा ही होता है। एक मेल फूल को दूसरे फीमेल फूल से मिलन कराने की प्रक्रिया के बाद जब फल आता है, तो इस प्रक्रिया को हम परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। और प्रकृति में परागण मुख्य रूप से मधुमक्खी और कुछ कीटों द्वारा ही किया जाता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। सीधे तौर पर देखा जाए तो मधुमक्खियों के मरने से 100 में से 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 5 साल ही जीवित रह पाएगी। क्योंकि मधुमक्खियों की तादाद जितनी कम होगी, फल और सब्जियों की उपलब्धता उतनी ही कम होगी और उनकी कीमतें उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो इंसान का वजूद भी नहीं रहेगा। दोस्तों, सोचिए, अगर धरती से मधुमक्खियों का नामो निशान मिट जाए तो उनके डंक से मिलने वाले दर्द से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति चरमरा जाएगी। मधुमक्खी इस धरती पर अकेली ऐसी जीव है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्यों द्वारा किया जाता है। ये इतनी मेहनती होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1 किलो शहद बनाने के लिए लगभग 50 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 1 लाख मील तक उड़ना पड़ता है। ये धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी कृषि में ज्यादा उत्पादन और बेहतर आमदनी के लिए कीटनाशकों का जमकर उपयोग बढ़ा है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि कीटनाशकों को ज्यादा उपयोग पर्यावरण और हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसके ज्यादा उपयोग से दूसरे जीवों और मधुमक्खियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर संक्षेप में कहूं तो कीटनाशक सिर्फ कीट को ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण को ही मार रहा है। वे उन जीवों को मार रहे हैं जो पूरी दुनिया और मनुष्यों की मदद करते हैं। अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो गईं, तो अधिकांश पौधे विकसित या पुनः पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका परागण नहीं हो पाएगा और ऐसे में बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण होगा। और अगर मरुस्थलीकरण हुआ तो बड़े पैमाने पर कुपोषण, अकाल आदि का सामना मानव जाति के साथ साथ दूसरे जीवन जंतु को भी करना पड़ेगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिक आज भी रोबोट मधुमक्खियों के निर्माण में जुटे हुए हैं। अगर वो सफल हो गए तो क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, अनजाने में ही सही, हम इन मधुमक्खियों को मारकर हम पूरे मानव जाति के साथ साथ अन्य जीवों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भले ही इसके बदलाव हमें आज नजर नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यह साफ दिखाई देंगे। दोस्तों, हमारा ग्रह, उस पर पनपती अनेकों जीव और वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। और जब तक हमें इन महत्वपूर्ण बातों का एहसास नहीं होगा, तब तक हम इसके खात्मे में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। अगर हमने आज अपनी आंखें नहीं खोली, तो शायद एक दिन ये प्रकृति अपनी आंखें बंद कर लेगी। दुनिया भर में मधुमक्खियों पर कई शोध और अध्ययन किए जा चुके हैं। ज्यादातर सभी ने मधुमक्खियों के अस्तित्व को खतरे में बताया है। ऐसे में मधुमक्खियों उसका गायब होना बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।